नमस्कार साथियों आज हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन है सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जहाँ पर ईयरली एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है केमिस्ट्री की, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है पुराने पेपर से सिलेक्ट किए हुए क्वेश्चन हैं जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन की तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो केमिस्ट्री में बहुत अच्छे नंबर आने की आपकी पूरी संभावना रहेगी। तो साथियों बात करते हैं सबसे पहले बीएससी सेकंड ईयर में फिज़िकल केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में जो है यूनिट फर्स्ट की बात करें सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स की। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो है निकाय को परिभाषित कीजिए, उष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए। उसके बाद में क्वेश्चन बनता है सिद्ध कीजिए W बराबर -RT ln V2/V1। उष्मागतिकी के द्वितीय नियम को समझाइए, समतापी रुद्धोष्म प्रक्रम समझाइए। उत्क्रमणी प्रक्रम में एंट्रॉपी परिवर्तन पर टिप्पणी लिखिए। फिर बात करते हैं हेंस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम व अनुप्रयोग समझाइए। कार्नो इंजन की दक्षता को संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एंट्रॉपी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर क्वेश्चन है आपके पास में स्वतः प्रवर्तित या अनुत्क्रमणी प्रक्रम क्या होते हैं। 10वां क्वेश्चन है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण उत्पन्न कीजिए एवं अनुप्रयोग लिखिए। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम लिखिए। तो ये हो गए फर्स्ट यूनिट के, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर बात करें यूनिट 2 के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन है भाप आसवन विधि के सिद्धांत की प्रक्रिया का अनुप्रयोग बताइए। जल तंत्र का प्रावस्था खींचकर प्रावस्था नियम के अनुप्रयोग लिखिए। सिल्वर लेड तंत्र का आरेख बनाकर वर्णन कीजिए। टिप्पणी लिखिए प्रावस्था, त्रिक बिंदु, स्वतंत्रता की कोटि, गलन क्रांतिक बिंदु। हेनरी का नियम समझाइए व सीमाएं लिखिए। राउल्ट का नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयनों का व्यवहार उदाहरण से समझाइए। फिर क्वेश्चन बनता है नरनष्ट का वितरण नियम। कॉपर सल्फेट जन तंत्र के प्रावस्था आरेख का वर्णन कीजिए। सल्फर का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। स्थिर क्वाथी मिश्रण, निकोटीन जल तंत्र, इसके बारे में समझाइए। ये यूनिट 2 के क्वेश्चन हो गए। अब बात करें यूनिट 3 के क्वेश्चन। यूनिट 3 के क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता तथा आणविक चालकता किसे कहते हैं। इन पर तनुता के प्रभाव को समझाइए। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, इसका निर्धारण कैसे करते हैं। अगला है टिप्पणी लिखिए अभिगमनांक, कोलराउस का नियम का अनुप्रयोग, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, हिटार्ड विधि, ये है अभिगमनांक के निर्धारण के लिए। फिर बात करें हम जो है आगे इसी यूनिट में प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए डिबाई हक्कल सिद्धांत लिखिए। श्रांति प्रभाव क्या है, विद्युत कण संचलन प्रभाव क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं साथियों वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको तो कम से कम आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़कर जाना ही जाना है आपको। यूनिट 4 में इलेक्ट्रोड विभव के लिए नरनष्ट समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। रासायनिक सेल या सांद्रता सेल क्या है, इसकी कार्यप्रणाली समझाइए। अगला क्वेश्चन है केलोमल इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, पीएच को समझाइए। फिर क्वेश्चन है आपके सामने चालकता मूलक अनुमापन, विभव मूलक अनुमापन क्या है। बफर विलयन क्या है, इसकी क्रियाविधि समझाइए। बफर विलयनों के पीएच मान हेतु हेंडरसन-हेजर समीकरण, विलेयता गुणनफल, लवण जल अपघटन पर टिप्पणी लिखिए। यूनिट 5 के क्वेश्चन यूनिट 4 के क्वेश्चन के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यूनिट 5 के क्वेश्चन जो है अधिशोषण किसे कहते हैं, भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर बताइए, ठीक है, तथा अधिशोषण के अनुप्रयोग बताइए। फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी समीकरण को समझाइए। सममांगी तथा विषमांगी उत्प्रेरण को समझाइए। उत्प्रेरक के अनुप्रयोग लिखिए। ओके साथियों, यदि आपको इनके नोट्स अगर खरीदना है, लेना है, तो इसके लिए आप मेरे को इन नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो 9669893317। ओनली व्हाट्सअप करना है आपको, कॉल नहीं करना है। व्हाट्सअप पर आपको जवाब दे दिया जाएगा। ओके, अब आप बात करते हैं हम जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें डी ब्लॉक के तत्वों के लाक्षणिक गुणों की व्याख्या कीजिए। Fe3+ आयन Fe2+ से अधिक स्थायी है, क्यों। अगला क्वेश्चन है द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम, संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व चुंबकीय गुणों को समझाइए। अगला क्वेश्चन बनता है संक्रमण तत्वों के गुण कौन कौन से, रंगीन आयन, चुंबकीय गुण, उत्प्रेरकी गुण, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, संकुल निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विअंगीय यौगिक क्या है, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बाइड यौगिकों का विस्तृत वर्णन कीजिए। फिर बात करें Ti2+ का मूल शब्द संकेत ज्ञात कीजिए। कारण बताओ Cu2+ रंगीन है और Cu+ रंगहीन है, क्यों। ओके, अगला है यूनिट, उसमें यूनिट 2 है। यूनिट 2 के ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों द्वारा निर्मित संकुल की ज्यामिति लिखिए। तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम, संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आयनिक त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि जिरकोनियम और हाफनियम का आकार लगभग समान होता है।
अगला क्वेश्चन है लेंथेनाइड संकुचन क्या है, इसके कारण लिखिए। फिर है एलएस युग्मन से क्या तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन बन रहा है TiH263+ संकुल आयन का रंग चुंबकीय गुण समझाइए, रंग व चुंबकीय गुण समझाइए। नेक्स्ट यूनिट 3 की बात करें। यूनिट 3 के जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन है वर्नर का उपसहसंयोजकता का सिद्धांत का वर्णन कीजिए। फिर लिखिए टिप्पणी संकुल यौगिक, उपसहसंयोजन योग संख्या, लिगेंड्स, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, अष्टफल की व चतुष्फल की संकुल यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी परमाणु संख्या किसे कहते हैं। IUPAC नियम बताइए उपसहसंयोजक यौगिकों के। IUPAC यौगिकों में, उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवता को समझाइए। द्विक लवण, संकुल लवण और किलेट क्या होते हैं। VBT के आधार पर चतुष्फल की व अष्टफल की यौगिकों का बनना समझाइए। ओके, रेडॉक्स अभिक्रिया उदाहरण से ही समझाइए। विद्युत रासायनिक श्रेणी लेटिमर आरेख समझाना है आपको। फिर बात करें आगे यूनिट 4 की। यूनिट 4 का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तथा ऑक्सीकरण अवस्था व संकुल निर्माण को समझाइए। लेंथेनाइड संकुचन क्या है, इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। लेंथेनाइडों के पृथक्करण की आयन विनिमय विधि लिखिए। लेंथेनाइडों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चुंबकीय गुण, ऑक्सीकरण अवस्था समझाइए। एक्टिनेट संकुचन क्या है समझाइए भैया। पश्च एक्टिनेट तथा पश्च लेंथेनाइडों में क्या समानता होती है ये भी समझाना है। लेंथेनाइड एक्टिनेट में अंतर बताना है। तो ये होगा यूनिट 4 के क्वेश्चन। अब बात करते हैं बेटा यूनिट 5। ये यूनिट 5 है। अम्ल व क्षार की आर्हेनियस, ब्रोस्टेड, लोरी, लुईस, लक्सफ्लर्ट की अवधारणाओं को समझाइए। संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षार क्या है। हाइड्रा अम्लों की आपेक्षिक शक्ति पर टिप्पणी लिखिए। पियर्सन का HSAB सिद्धांत बताइए। अम्ल तथा क्षारक के लिए विलायक तंत्र सिद्धांत क्या है। अजलीय विलायक का वर्गीकरण समझाइए। SO2 विलायक की अभिक्रिया बताना आपको। द्रव अमोनिया के विलायकीयन अभिक्रिया लिखिए। लुईस अम्ल तथा क्षारकों का वर्गीकरण समझाइए। यदि आपको नोट्स चाहिए और रिक्वायरमेंट है तो इस नंबर पर आप ओनली व्हाट्सअप कर सकते हो 9669903317 पर। आगे बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहे बेटा। लैम्बर्ट-बेयर नियम लिखिए। जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं येलो कलर से वो और ज़्यादा और इम्पोर्टेंट हैं, उनको और अच्छे से याद करके जाइएगा। इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा संक्रमण क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी या UV स्पेक्ट्रोस्कोपी के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को समझाइए। फिर है बात करें टिप्पणी लिखिए। क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है। वर्णोत्कर्षी विस्थापन क्या है। वर्णोपकर्षी विस्थापन क्या है। अतिवर्णक क्या है। अवर्णीय प्रभाव क्या है। फिंगरप्रिंटिंग क्षेत्र क्या है, इनके बारे में। पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग लिखिए। संयुग्मित डायनों के लिए वुडवर्ड फिजर नियम लिखिए। कंपन के प्रकार लिखिए। आगे समझ में, ये है फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन। अब सेकंड यूनिट में अल्कोहल बनाने की विधियां लिखिए, गुण और उपयोग भी लिखना है आपको। अल्कोहल के निर्जनीकरण की क्रियाविधि कई बार पूछी गई है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, PST विभेद की विक्टर मेयर विधि, ऑक्सीकरण विधि, विहाइड्रोजनीकरण विधि समझाइए। ग्लिसरॉल बनाने की विधियाँ तथा रासायनिक गुण लिखिए। फ्राइस पुनर्विन्यास क्या है, रिमर्टिमन अभिक्रिया क्या है, गॉटरमैन संश्लेषण क्या है, इनके बारे में बताना है। टिप्पणी लिखिए। पिक्रिक अम्ल, फिनोल्फ्थेलिन ड्रेसिंग विधि ये क्या है, इनके बारे में बताना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट यूनिट 3। यूनिट 3 के क्वेश्चन है एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधियाँ व गुण लिखिए। क्रियाविधि लिखिए। केनिजारो अभिक्रिया की, बेंजोइन संघनन की, एल्डोल संघनन की, परकीन अभिक्रिया की, रोजनमुंड अभिक्रिया की, इनकी क्रियाविधि लिखना है आपको। ओके, कीटोन की अपेक्षा एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील है, क्यों। क्रियाविधि लिखिए। मोनिश अभिक्रिया। कार्बोनिन समूह की ऑर्बिटल संरचना को समझाना है। ये होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 3 के। ओके, अब बात करते हैं यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना व आबंधन को समझाइए। फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल व क्लोरोएसिटिक अम्ल की आपेक्षिक प्रबलता को स्पष्ट कीजिए। HVZ अभिक्रिया क्या है, HVZ अभिक्रिया क्या है। फिर है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुण लिखिए। अल्फा बीटा गामा हाइड्रोक्सी अम्ल पर ऊष्मा का प्रभाव समझाइए। लैक्टिक अम्ल बनाने की विधि व गुण व उपयोग लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 4 की। अब लास्ट बचा आपके पास यूनिट 5। यूनिट 5 है, ये यूनिट 5 की क्वेश्चन है। ओके, ये यूनिट 5 की क्वेश्चन है। नाइट्रो एल्केन बनाने की विधियाँ, गुण व उपयोग लिखिए। टिप्पणी लिखिए। युग्मन अभिक्रिया, TNT, TNB। बेंजीन की नाइट्रीकरण की क्रियाविधि समझाइए। नाइट्रोएरिन क्या है, अम्लीय, क्षारीय व उदासीन माध्यम में अपचयन को समझाइए। पिक्रिक अम्ल का अम्लीय स्वभाव समझाइए।
प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक नाइट्रो एल्केन की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया व विभेद लिखिए। एमिनो के क्षार की प्रकृति को समझाइए। हिंसबर्ग विधि द्वारा पीएसटी एमीन को पृथक करने की विधि बताइए। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन को पृथक करने की विधि कौन सी? हिंसबर्ग विधि द्वारा समझाना है आपको। फिर बात करें बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड बनाने की विधि व गुण लिखिए। एजो युग्मन पर शॉर्ट नोट्स लिखना है, टिप्पणी लिखना है और कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया आपको समझानी है। तो ये हो गए आपके एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी सेकंड ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए। साथियों, एग्ज़ाम बहुत ढंग से देना, सिस्टमेटिक लिख के आना, क्योंकि साइंस में लिखने का ही आपको नंबर मिलते हैं। जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन लिखो ऐसे कैसे एज इट इज़ जो है इनके आंसर अच्छी तरह से लिख कर याद कीजिएगा। लिख कर याद करने से आप एग्ज़ाम में जो है आपको लिखने में आसानी होगी। ठीक है साथियों, बेस्ट ऑफ लक। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और हो सकता है कि इसके जो है मैंने बहुत सारे कुछ वीडियो जो है चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उपशासन यौगिक से रिलेटेड जो भी यूनिट है उसके अधिकतर वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसके मिल जाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मिल जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो बनाने की विधियाँ हैं, केनिज़ारो अभिक्रिया है, ओल्डर संघनन, इनकी सबकी आपको क्रिया विधि के बारे में वीडियो मिल जाएंगे। तो आपको बहुत सारे वीडियो जो हैं चैनल पर आपको ढूंढने पड़ेंगे। एक एक जो है लिस्ट प्ले लिस्ट में ढूंढ सकते हो, अदरवाइज़ वीडियोज़ में जाके भी ढूंढ सकते हो। तो ऐसे करके आपको कोशिश करनी पड़ेगी ढूंढने की कि अपने कौन कौन से टॉपिक के वीडियो जो है चैनल पर अवेलेबल है। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।